नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राज्यसभा की सांसद या हम कहें कि पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की। आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जिस ट्वीट में जिक्र किया यूएई का, जिक्र किया इजराइल का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या सरकार की तरफ से खामनेई की मौत पर कहीं भी, जिसको हम कहें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुख नहीं जताया। अब इसको लेकर लेफ्ट लिबरल जो है वो एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे ईरान के ऊपर तोप के गोले नहीं, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के ऊपर गिर रहे हो। ये लगातार जो है वो सिया मुसलमानों की बात करते हैं, क्योंकि सिया मुसलमानों की जनसंख्या भारत में भी है और इसका सीधा वास्ता हम जम्मू कश्मीर से देख सकते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो ये भूल जाते हैं कि पहलगाम अटैक, जिसमें धर्म पूछकर लोगों की पैंट उतरवाकर लोगों को गोलियां मारी गई, तब ये सिया जो मुसलमान थे ये सड़कों पर क्यों नहीं उतरे पाकिस्तान के खिलाफ। और तब यही जो लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अंगुली उठा रहा था, ये बात कर रहा था कि राजनीतिक फायदे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा करवाया। तो आज आप देखिए इनकी स्थिति क्या और किस तरीके से है, क्योंकि उसी ने इस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में एक तरीके से हम कहें कि जोरदार तमाचा मारा। और वो तमाचा इसलिए भी पड़ा क्योंकि इन पार्टियों की मजबूरी हो सकती है मुसलमानों का वोट मांगना, और इस मुस्लिम वोट बैंक की भी स्थिति यहां तक आ गई है कि कांग्रेस पार्टी को यह कहना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद के बाहर का वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा, जिसमें इमरान मसूद को कहते हुए नजर आते हैं कि हैदराबाद की परेशानी उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। वो बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम लीग की तरह काम करते हैं, इसमें कतई बुराई नहीं है, लेकिन इनकी नाक के नीचे से बिहार में कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें जीतने में कामयाब हुए, एक सीट ही जो है वो कांग्रेस पार्टी से कम रही। तो एक जिसको हम कहें कि आप छोटा कहें चाहे बड़ा वोट बैंक, जिसके ऊपर सेंध लगाने में एएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी कामयाब नजर आते हैं। और फिर वैसा ही महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी देखने को मिला। तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना कांग्रेस पार्टी का दर्द वो आप साफ तौर से देख सकते हो। और फिर वही इमरान मसूद, जिसका एक और वीडियो उत्तर प्रदेश में जनता को संबोधित करते हुए वायरल होता है कि मुसलमान पहले तय करते थे कि भारत में किसकी सरकार बनेगी, अब ये हिंदू करते हैं। तो वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि मुसलमान जो है वो डिवाइड नहीं हो जाए। लेकिन यूएस और इजराइल की एक स्ट्राइक ने, इससे पहले वीडियो में हमने बात की यूएस के मंसूबे किस तरीके के हैं, और जिस तरीके से हमने पहले भी बात की थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यूएन जैसी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का इस दुनिया में कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं है। चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर देख लीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो कड़वाहट देख लीजिए, या फिर ये तो यूएस और इजराइल ने जो किया, उसके बाद ईरान ने क्या किया। तो ईरान ने एक तरीके से इस पूरे सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, क्योंकि वो दुबई अबू धाबी में भी अटैक कर रहा है, वो बहरीन में भी अटैक कर रहा है, वो लेबनान पे भी अटैक कर रहा है, दूसरे मुस्लिम देशों के ऊपर भी वो अटैक कर रहा है, और अब तो होटलों को निशाना बनाया जा रहा है। तो आप स्थिति को समझ सकते हैं कि ईरान के मंसूबे इस वक्त क्या है। लेकिन अब दुविधा यह है कि मुस्लिम देश जो जिनके ऊपर ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश का जो सिस्टम है वो एक तरीके से डिफेंड करने के मंसूबे से वो दिखाई दे रहा है, चाहे वो पैलेस्टाइन के बैग लेकर हो या फिर ईरान के मुद्दे को लेकर हो। अब प्रियंका चतुर्वेदी की स्थिति आज की राजनीति में अगर हम देखते हैं तो ऐसी हो गई है जैसे खरजूर, वो कहते हैं आसमान से लटके और खजूर के ऊपर आकर अटक जाना। प्रियंका चतुर्वेदी पति से नाराज होकर, जो एक खबर आपको पता होगा वायरल भी हुई थी कि वो राजनीति में आई, राजनीति में 10 साल कांग्रेस पार्टी को दिए, फिर आगरा की रैली में
किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ वो तो प्रियंका चतुर्वेदी जानती है, लेकिन उसके बाद चूंकि प्रियंका चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुकी थी टीवी पे प्रवक्ता के रूप में, तो प्रियंका चतुर्वेदी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और वो महत्वाकांक्षा पूरी होती है उद्धव ठाकरे या हम कहें कि उस वक्त की शिवसेना से, क्योंकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थी। तो प्रियंका चतुर्वेदी को साफ तौर से उनका जो राजनीतिक जो भविष्य था वो दिखाई दे रहा था। लेकिन 2019 में प्रियंका चतुर्वेदी ने ज्वाइन किया लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए जिसको छोड़कर प्रियंका चतुर्वेदी वापस आई थी। तो प्रियंका चतुर्वेदी अब वहीं खड़ी थी जहां वो छोड़कर गई थी। उसके बाद में प्रियंका चतुर्वेदी को इनाम मिला, या हम कहें कि बीच में जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के ही बहुत बड़े नेता, आपको पता होगा संजय, वो बड़े आरोप भी लगा चुके थे किस तरीके से उद्धव ठाकरे के परिवार में या मातोश्री में हस्तक्षेप की वजह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना की यह स्थिति हुई। मैं जो छुट्टियां थी बिताने गए थे मैं उसकी तो बात भी नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद में शिवसेना टूट गई। तो प्रियंका चतुर्वेदी 6 साल के लिए राज्यसभा की सांसद तो बन गई, लेकिन आगे भविष्य साफ तौर से दिखाई दे रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही नहीं बची तो फिर प्रियंका चतुर्वेदी का राजनीतिक भविष्य क्या। तो अब 5 मार्च को राज्यसभा की लगभग 37 सीटों के आसपास जो है वो चुनाव होने हैं, जिसमें एक सीट प्रियंका चतुर्वेदी, दूसरी शरद पवार की भी है। अब ऐसी स्थिति में प्रियंका चतुर्वेदी का जो राजनीतिक कैरियर था उस पर फुल स्टॉप लगता हुआ यहीं पर दिखाई देता है, और उसकी वजह है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से सिर्फ एक ही व्यक्ति राज्यसभा में जा सकते हैं, या एक सीट महाविकास आघाड़ी जीत सकती है, वो भी तब जब क्रॉस वोटिंग ना हो और ये तीनों पार्टियां एक साथ हो। तो अब जिस ठाकरे परिवार की करीबी मानी जाती है प्रियंका चतुर्वेदी, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हैं संजय राउत, क्योंकि संजय राउत को भी ठाकरे परिवार में बना रहना है, अंधों में काना राजा। तो अंधों में काना राजा की स्थिति यह है कि वो भी राज्यसभा के सांसद है, कांग्रेस की जो है वो कृपा दृष्टि उनके ऊपर है क्योंकि वो मीडिएटर का काम करते हैं, सामना के संपादक भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो उनका स्टेटमेंट है कि महाविकास आघाड़ी में जो जीत का क्रेडिट है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जाता है, इसलिए इस सीट पर पहला हक आदित्य ठाकरे का है। क्योंकि ठाकरे परिवार से इस वक्त एक तरीके से हम कहें कि अब आदित्य ठाकरे का जो कैरियर है उसको लेकर बात चल रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे निपट लिए। अब आदित्य ठाकरे का भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि शिवसेना पर भी अभी तो जो है वो बादल मंडरा रहे हैं, और जिस तरीके से छवि खराब हुई है, और छवि का कारण मैंने आपको बता दिया। इस वक्त जो युद्ध है उसमें उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका स्टैंड क्या है। और अब जब इस स्थिति में तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपनी जो व्यू रचना बनाई थी कि क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर दिया जाए, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी कोई अगर पार्टी मजबूत होगी तो वो कांग्रेस पार्टी होगी। तो कांग्रेस वही करती आ रही है, राज्य दर राज्य जो है वो क्षेत्रीय दलों को निपटाती जा रही है। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 288 सीटों वाली विधानसभा में जो स्थिति है उसमें अगर आप देखोगे तो 16 सीट कांग्रेस के पास है, 20 सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास और 10 सीट एनसीपी के पास। तो कांग्रेस पार्टी शरद पवार के साथ जाना चाहेगी, लेकिन शिवसेना के किसी कैंडिडेट के साथ जाना चाहेगी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। और शरद पवार की उम्र हो चुकी है तो शायद कांग्रेस पार्टी ये सीट नहीं छोड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में और फिर आप जोड़ दीजिए 2 सीट अगर समाजवादी पार्टी की और 1 सीट जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो कुल मिलाकर इस वक्त महाविकास आघाड़ी की सीटें होती है 49। और 1 सीट के लिए या हम कहें कि एक राज्यसभा की सीट के लिए 37 जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए हैं, उनकी जरूरत है। तो इस हिसाब से
मां विकास आघाड़ी का जो योग बनता है वो बनता है कि सिर्फ वो एक ही सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी को छोड़कर प्रियंका चतुर्वेदी ने एक सपना देखा और कुछ ही महीनों में, ज्यादा समय नहीं लगा, कुछ ही महीनों में वो पार्टी वापस कांग्रेस पार्टी के साथ आकर खड़ी हो गई। और दोनों की स्थिति, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कमजोर दिखाई दे रही थी प्रियंका चतुर्वेदी को, और शिवसेना उसी स्थिति में, उसी गति में जो है वो आ चुकी है। तो इसलिए आसमान से लटकना और फिर खजूर के ऊपर अटकना, इस स्थिति में प्रियंका चतुर्वेदी है। तो अब राज्यसभा की उनकी उम्मीद नाक के बराबर है। कोई उम्मीद नहीं है कि प्रियंका चतुर्वेदी, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम आगे किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी किसको आगे करेगी ये 5 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 5 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है। उसके बाद चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अब राज्यसभा के जो चुनाव है उस दृष्टि से अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, उनको भी जो है वो राज्यसभा में भेजना है। और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, वो भी चाहेंगे, लेकिन वो भी जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर पहले भी दाव लगा चुके हैं स्वाति मालीवाल वाले कांड में। और इस वक्त तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको एक तरीके से शराब जो घोटाला था उसमें बाहर ही करा दिया, यानी कि हम कहेंगे कि एक तरीके से डिस्चार्ज करवा दिया। तो राजनीति है, राजनीति के रंग है, लेकिन इस रंग में प्रियंका चतुर्वेदी वहीं आकर खड़ी हो गई जो 2019 में जिस स्थिति में वो खड़ी थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।